हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू IOIT यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाला है कैश स्टडी 2 इन्वेंट्री के साथ। जैसे हमने आपको बता दें कि हमने क्या किया था, कैश स्टडी 1 में सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी की एंट्री करके हमने देख लिया है 12 मंथ एंट्री का। ठीक है, जो भी वाउचर लगे थे उसमें हमने सब कुछ यूज किया है। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कैश स्टडी 2, जो कि हमारा इन्वेंट्री और इन्वेंट्री बिच GST होगा। ठीक है, और इसमें भी हम क्या करेंगे, 12 मंथ की एंट्री देखेंगे और जो भी चीज इसमें आएंगे, स्टॉक क्रिएट करना, स्टॉक आउट एंड गोडाउन, कॉस्ट एंड कैटेगरी, जो भी इंटरेस्ट डिस्काउंट जो भी आएगा, सेल परचेस रिटर्न, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जितने भी चीजें होंगी सब हम किस में देखेंगे, कैश स्टडी 2 में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कैश स्टडी 2 और इसके लिए हम टैली में एक कंपनी बनाएंगे कैश 2 नाम से और उसी में हम क्या करेंगे, चीजों को एंटर करेंगे। ठीक है, तो हम कंपनी बना लेते हैं कैश 2 नाम से। ठीक है, जो हमने पहले बनाया था कैश 1, तो इस 2 से और मैं इसको रख लेता हूँ उत्तर प्रदेश। बाकी फोन नंबर मैं कुछ नहीं डाल रहा हूँ, वेबसाइट डाल दे रहा हूँ www.aiyoit.com। ठीक है, और मैं ये फाइनेंशियल ईयर और डेट बिगिनिंग फ्रॉम ईयर दोनों सेम रखता हूँ और कंट्रोल ए करते हैं। ठीक है, तो कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। इतना तो आपको पता ही है, मैंने पहले भी बता रखा है। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, कैश स्टडी 2 का यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये अप्रैल मंथ की एंट्री है, शुरू से 1/4, ठीक है, 24 से होगा। तो यहाँ पे क्या है, जो आपने कैश स्टडी 1 में पढ़ा है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसकी कुछ चीजें यहाँ पे यूज हुई हैं। जैसे यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया गया है, कैश डिपॉजिट किया गया है। ठीक है, तो अभी 1-2 मंथ हमारे जो होंगे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वाले ही आएंगे। जैसे यहाँ से देखिए नया एंट्री यहाँ से शुरू है कि मेंटेन यूजिंग कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर। ठीक है, कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर क्या होता है, यहाँ से यूज होगा हाँ दूसरे मंथ से। ठीक है, तो कुछ एंट्रियाँ नहीं है इसमें और कुछ पुराने ही है, तो आपको ज्यादा करने में इसमें दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए टैली में करते हैं हम लोग। कंपनी तो हमने क्रिएट कर लिया और हम पहले क्वेश्चन की एंट्री आपको करके दिखाते हैं। टैली में आते हैं और वाउचर क्रिएट कर लेते हैं। और पहला क्वेश्चन है हमारा क्या, यहाँ पे लिखा है मिस्टर राजू वर्मा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश कितना 18 लाख रुपए से। ठीक है, तो ये तो पता ही है आपको, जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो हमारी कंपनी का जो होता है इसमें किस में आता है, रिसिप्ट वाउचर में जाता है। ठीक है, जो कि F6 होता है शॉर्टकट की। तो इसमें आपका डेबिट क्या हो जाएगा, डेबिट तो आपका हो जाएगा कैश, क्योंकि कंपनी को कैश मिल रहा है। और क्रेडिट में हो जाएंगे हमारे राजू वर्मा। ठीक है, राजू वर्मा बना सकते हैं या कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे, उसका भी हो सकता है। अच्छा, अब इनका हम लेजर क्रिएट करते हैं राजू वर्मा का, तो किसके अंडर जाते हैं, कैपिटल अकाउंट के। इतना चीजें तो हम लोग कैश स्टडी 1 में ही पढ़ लिया था सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी वाले में। तो इसमें आपको करने की वो चीजें क्या कहते हैं, ज्यादा परेशानी तो होगा नहीं। तो चलिए टैली में चलते हैं और एंट्री करते हैं। यहाँ पे अल्ट सी करते हैं और राजू वर्मा का लेजर बनाते हैं। ठीक है, और इनका अकाउंट कैपिटल अकाउंट में डालते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा वाउचर लगा है पेमेंट, तो मैं इसको रिसीव कर रहा हूँ, रिसीव, क्योंकि कंपनी को पैसा मिल रहा है। और क्रेडिट में राजू वर्मा कितना दे रहे हैं, तो 18 लाख। ठीक है, ये हो गया हमारा 18 लाख। एंटर करते हैं और मिल किस में रहा है, कैश में। तो ये हमारी पहली एंट्री थी, हमने कर लिया। और इस पहली एंट्री में आपको कोई दिक्कत तो होगी नहीं, क्योंकि इसने आपने पहले भी किया है। और फिर वही चीज है, मिस्टर वर्मा डिपॉजिट कैश 16 लाख इंटू HDFC बैंक, मतलब 16 लाख में क्या हुआ है, बैंक में जमा किया गया। तो वो पुरानी एंट्री आ रही है, तो मैं इसको सिंपल बता दे रहा हूँ। इसका एंट्री हो जाएगा हमारा कॉन्ट्रा वाउचर F4। ठीक है, और डेबिट में आपका हो जाएगा HDFC बैंक और क्रेडिट में आपका हो जाएगा कैश। ठीक है, दोनों हो जाएंगे कितने से, 16 लाख से। बस और कॉन्ट्रा और क्रेडिट में आपका कैश कितना, 15 लाख। ठीक है, और डेबिट में बैंक, तो HDFC बैंक। हम ये सब दोबारा क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी नई है और ये नई चीज हम कर रहे हैं, तो इसलिए हम दोबारा सब कुछ बना रहे हैं। पुरानी होती तो हम नहीं करते हैं कुछ इतना चीज। ठीक है, अगर आप इसमें चाहें तो आप इसमें अपना अमाउंट भर सकते हैं कि आपका अमाउंट कितना था। मैं यहाँ पे भर दे सकते हैं कि आपका अमाउंट कितना। अगर मान लीजिए 16 लाख का पता करना हो कि 1000 के कितने नोट थे, तो अगर कैलकुलेशन आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो यहाँ पे देखिए सबसे कॉर्नर में मिलता है यहाँ पे Ctrl+N का ऑप्शन। ठीक है, अगर आप कीबोर्ड से Ctrl+N करते हैं तो आपका खुलता है ये कैलकुलेटर। ठीक है, और आप इसमें सिंपली अमाउंट लिखकर, ठीक है, आप डिवाइड कर सकते हैं 1000 से, तो पता चल जाएगा कितने नोट होंगे, 1600 का। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी इंटर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 लाख, और यहाँ से इंटर हो जाएगा। आप अमाउंट नहीं भरते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो वहाँ पे बस छोटा सा वार्निंग देके हट जाएगा। हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन है मिस्टर वर्मा परचेज फर्नीचर एंड इलेक्ट्रिक फिटिंग। ठीक है, मिस्टर वर्मा ने क्या किया, फर्नीचर परचेज किया है और इलेक्ट्रिक फिटिंग परचेज किया है। मतलब इलेक्ट्रिक फिटिंग उन्होंने कराया जो भी था, मतलब वायर वायर लगवाए होंगे अपने ऑफिस में या जो भी चीज। तो उसकी यहाँ पे कितने हुआ है, फर्नीचर का पेमेंट कितना हुआ है, 25,000, और इलेक्ट्रिक फिटिंग उन्होंने कहा कितना है, 12,000 का। ठीक है, इन कैश में। तो हम चलते हैं और यहाँ पे हमारा होगा पेमेंट, और डेबिट में हमारा क्या होगा, डेबिट में हमारा आएगा फर्नीचर, जो कि हमारा क्या है, फिक्स असिस्ट है।
वो भी कितने का, 25,000 का। ठीक है, अब आता है एक और डेबिट। एक और डेबिट करने के लिए क्या करेंगे, डी और इंटर। तो यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रिक फिटिंग, जो यहाँ पे आया है। तो मैं यहाँ से कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे अल्ट कंट्रोल भी करता है। ठीक है, स्पेलिंग एरर, तो अल्ट सी, लेजर नहीं बना था। इलेक्ट्रिक फिटिंग कराया गया, तो ये भी हमारा क्या होगा, फिक्स असिस्ट में ही होगा, क्योंकि हमने जो वायर लगाया है वो तो है ही ना, वो खत्म तो होने वाला नहीं है, तो है, तो ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पे इसका था 25,000। इलेक्ट्रिक फिटिंग का था 12,000। एक बार चेक कर लेता हूँ, तो 12,000 ही है। ठीक है, इंटर करते हैं और हमारा किस में था, कैश, तो कैश सिलेक्ट करते हैं और इंटर कंट्रोल ए। इसके बाद आते हैं यहाँ पे क्या है, मिस्टर वर्मा इशू चेक 25,000 टू गोयल प्रॉपर्टीज। ठीक है, टू आर सिक्योरिटी और रेंट ऑफिस कितना है, 3,000 पर मंथ। रेंट स्टार्टेड 1 अप्रैल। देखिए मिस्टर वर्मा ने क्या लिया है, एक ऑफिस लिया है। ठीक है, ऑफिस लिया उन्होंने किस पर, रेंट पे, जिसका रेंट कब से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अभी उन्होंने जो ऑफिस लिया है उसके उन्होंने सिक्योरिटी के लिए कितना पैसा जमा किया है, 25,000 रुपए उन्होंने सिक्योरिटी के लिए जमा किया है। ये क्वेश्चन हमने पिछले वाले में किया था, और आपको भूल गया हो तो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, जो भी सिक्योरिटी के लिए जो 25,000 जमा किया गया है, तो उसका लेजर बनाते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट का। तो उसका हम अंडर रखते हैं डिपॉजिट असिस्ट में। ठीक है, असिस्ट क्यों, क्योंकि अगर हमने 25,000 दिया है तो जब हम रूम छोड़ के जाएंगे तो ये 25,000 क्या होगा, हमको मिल जाएगा। तो वही चीज है। तो चलिए हम टैली में आपको चल के बताते हैं। हम चलते हैं, ये टैली हमने किया तो पेमेंट ही है, तो अल्ट सी, और यहाँ पे हम लिख देंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, तो सिंपल चलते हैं और यहाँ पे देखिए मिलता है डिपॉजिट असिस्ट। तो ये रहा डिपॉजिट असिस्ट, और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग का मिस्टेक हो गया है, डिपॉजिट, और यहाँ पे हम कर लेंगे डिपॉजिट असिस्ट। ठीक है, अभी कितना था, तो अमाउंट लिखे हैं 25,000। इंटर किस में दिया गया है, वे चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये है आपका चेक। ठीक है, चेक है तो कहाँ से दिया गया होगा, HDFC बैंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, मिस्टर वर्मा परचेज सेल फोन कितना, 5,000 का, और कंप्यूटर परचेज किए कितना, 25,000 का। किसमें, कैश में। तो सेम चीज वही पेमेंट में जाएगा, अल्ट सी करते हैं और यहाँ पे लिख देता हूँ सेल फोन। ठीक है, सेल फोन लिख देते हैं। सेल फोन हमारा क्या होगा, फिक्स असिस्ट होगा। तो ये हमारा है 5,000 का शायद, और डी करके इंटर करते हैं, देख लेता हूँ 5,000 है, तो 5,000 है। और कंप्यूटर हमारा जितना था, कंप्यूटर का लेजर तो बना नहीं है, अल्ट सी कंप्यूटर का लेजर बनाते हैं, ये फिक्स असिस्ट में ही जाएगा। और ये कितना का था, 22,500 नहीं, 25,000। ठीक है, 25,000 का कंप्यूटर। और ये जो दिया गया किससे दिया गया, कैश से, तो हमारा यहाँ हो जाएगा कैश। ठीक है, सिंपल, ज्यादा इसमें कुछ नया चीज नहीं है, जो हमने पिछले कैश स्टडी 1 में पढ़ा था वही चीज है। तो इसमें आपको करने में कोई ज्यादा दिक्कत होगा नहीं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर, मिस्टर वर्मा अपॉइंटमेंट फॉर एम्प्लॉइज। ठीक है, जो कि ममता शर्मा है, जो कि सेल्स एक्सिट पे लगी है 5,000 पे, राजेश आसवान है सेल्समैन पे लगे हैं, मनोज है, महेंद्र है, ऐसे कुछ इनका डिजिग्नेशन है, और उनकी मंथली सैलरी है। तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे बस अभी अपॉइंट किया गया, रखा गया है काम पे, पैसा अब यहाँ पे पे नहीं किया जा रहा है। पे किया जाएगा तो हम लोग इसकी एंट्री कर देंगे। आप चाहें तो इसको बना कर रख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे अगले महीने में बताया गया है कि किस पे बनाना, तो हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। अभी यहाँ आते हैं, यहाँ पे मिस्टर वर्मा परचेज स्टेशनरी इन कैश कितना, 1,500 रुपए में। इन्होंने स्टेशनरी परचेज किया है 1,500 रुपए का। तो यहाँ चलते हैं, पेमेंट में चलते हैं, अल्ट सी करते हैं, स्टेशनरी का लेजर बनाते हैं। स्टेशनरी का लेजर किसमें आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 1,500 रुपए, और कैश में ही दिया गया हो तो कैश देकर इंटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मिस्टर वर्मा ट्रांसफर कैश कितना, 10,000 इंटू पिट्टी कैश। यहाँ पे क्या हुआ है, कैश ट्रांसफर किया गया किसमें, पिट्टी कैश में। तो सिंपल किया क्या गया है, मान लेते हैं आपके पास कैश है यहाँ पे 200 रुपए। ठीक है, 200 रुपया कैश है, आपने इसको पिट्टी कैश में ट्रांसफर किया 50 रुपए। ऐसे आपने 50 रुपए करके पिट्टी कैश में ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पे आपके बच गया कितना, 150, और 50 रुपया इधर आ गया। तो सिंपल हुआ क्या है कि आपने एक जगह कैश को उठाकर बस दूसरे जगह आपने रख दिया। कैश आपके पास दोनों ही है। ठीक है, ये 150 वाला भी है और ये 50 रुपया भी है, मतलब आपके पास दोनों कैश है। बट आपने क्या किया, एक जगह से ट्रांसफर करके एक जगह रख दिया कि मान लेते छोटे मोटे खर्चे क्या करेंगे आप 50 रुपए वाले से करेंगे, और जो बड़े खर्चे होंगे वो 150 रुपए वाले से करेंगे। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे भी मिस्टर शर्मा ने क्या किया है, अपने जो भी यहाँ पे 16 लाख या 10-15 लाख जो भी थे, उसमें से उन्होंने क्या किया, 10,000 रुपए ट्रांसफर किया है पिट्टी कैश में। ठीक है, और वो जो छोटे मोटे एक्सपेंस होंगे वो क्या करेंगे, वो 10,000 रुपए से ही कर देंगे। ठीक है, सिंपल समझ लीजिए कि इस एक जेब है, हमने नीचे वाले जेब से उठाकर ऊपर वाले जेब में रख दिया 10,000 रुपए। सिंपल, या इस जगह से उठाकर हमने इस जगह से रख दिया, दोनों हमारे पास ही है और कुछ अलग नहीं है, तो दोनों हमारे एक ही चीज है। ठीक है, जैसे कैश का हमारा जो लेजर होता है वो किस में होता है, कैश इन हैंड में होता है। ठीक है, तो जो हम पिट्टी कैश का लेजर बनाएंगे उसको भी हम किस में रखेंगे, कैश इन हैंड में ही रखेंगे। ठीक है, और इसकी एंट्री जो होती है, जब आप कैश टू कैश जब ट्रांसफर करते हैं, कैश टू कैश जब हम ट्रांसफर
ट्रांसफर करते हैं तो उसकी एंट्री जाती है F4 अर्थात कॉन्ट्रा वाउचर। ठीक है, और मैंने इसको बताया था कैश टू कैश अगर ट्रांसफर करती है तो किसमें जाता है, कॉन्ट्रा वाउचर में जाता है। ठीक है, तो आप इसकी एंट्री कर सकते हैं कॉन्ट्रा वाउचर में। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ चलते हैं और कॉन्ट्रा वाउचर लगाते हैं और अल्ट सी करते हैं। और क्रेडिट में तुम्हारा कैश ही होगा, फिलहाल क्रेडिट में कैश होगा कितना, 10,000 और डेबिट में हमारा होगा 50 कैश और जो जाएगा किसमें, कैश इन हैंड में। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमने क्या कर दिया, इसे ट्रांसफर कर दिया। अब ये क्या होगा, और जो वर्मा है वो अगले महीने या उसके अगले महीने जब भी उनका मन करेगा 50 कैसे एक्सपेंस करते रहेंगे। ठीक है, तो ये आपकी जो थी इंट्रिया 8 वो हो गई। ऐसे आपको डे बुक मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। हम डे बुक में चलते हैं और अल्ट F1 करते हैं, तो ये आपकी डे बुक है। अब मैं आपको ट्रायल बैलेंस दिखा दूँ कुछ, ये ट्रायल बैलेंस तो देखिए अभी कैपिटल में उतना दिखा रहा है, अल्ट F1 ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे कैश इन हैंड में कितना है, 1,31,500 मतलब 1,31,500। और अगर हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे दो चीजें दिखा रही हैं, 1,31,500 कैश है और 10,000 हमारा क्या है, पिट्टी कैश है। मतलब दोनों चीज कैश इन हैंड में, हम दोनों से चाहे खर्चा कर सकते हैं। तो ये था पिट्टी कैश का जो भी केस था वो चीज। ठीक है, तो बैलेंस शीट में हम चलते हैं और बैलेंस शीट में अगर देखें तो हमारा कुछ ज्यादा तो अभी दिखेगा नहीं, बना ही नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमने जो एक्सपेंस किया वो लॉस में गया होगा, सिंपल। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए।